वशिष्ठ जी महाराज, भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग विद्याधर के वैराग्य का प्रसंग गुरुदेव आरंभ करने लगे थे। कोई एक संसार में विद्याधर हुआ है जिन्होंने वैराग्य रूपी निर्मल गंगा में नहा के अपने मन को शुद्ध किया था। जिसका प्रसंग गुरुदेव राम भगवान के प्रति वर्णन करने लगे हैं हम सबों के हित के लिए। वशिष्ठ उवाच, भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, हे राम जी, जिस भाग्यवान के मन से मैं मेरे की मैल निवृत्त हो जाती है, जिसके मन से मैं मेरे का अभिमान गया है, उसको दिव्य शांति का अलभ्य लाभ प्राप्त होता है। जिस लाभ के बरोबर और कोई लाभ नहीं होता। जिसके निद्रा दोष की निवृत्ति हुई है, उस सपने वाले माया जाल से मुक्त हो जाता है ना। हे राम जी, प्रथम ये आप बनता है, तब आगे जगत बनता है। देखो, सपने में पहले मैं बनती है ना, वो मैं ही तू की माया पैसा पसार पसार के बांध के बांधती जाती है। प्रथम आप बनता है, तब आगे जगत है। यदि ये आप ही न बने तो जगत कहाँ। इसका बनना ही अनर्थ का कारण है। आप गवाइए ता सह पाइए। सपने वाला न रहा तो बाकी जागृत है ना, वो बनेगा तो उसको तरह तरह का माया का जाल कुछ न होते हुए भी बंधनों में बांध के नचाता ही रहता है ना। प्रथम आप बनता है, तब जगत है। जो आप होता
न बने तो जगत कहाँ हुए। इसका होना ही अनर्थ का कारण है। जिस पुरुष ने इस मिथ्या अहम वासना का त्याग किया है, वो सर्वत्यागी भया है। जैसे झटका खाने पर सपने वाली मैं का त्याग कर देते हैं तो सब अला बला गई ना। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग किया है सो सर्वत्यागी भया। और जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया तिसने कुछ नहीं त्यागा। यही बात कुंभ मुनि जी महाराज राजा शिखिध्वर को कह रहे थे। सर्व त्याग करो और हाथों हाथ शांति लो। राजा बोले, हे देव, मैंने राज छोड़ा, रानी, बाल बच्चे और इंद्रिय सब सुखों को लात मारी और यहाँ के सारी सामग्री का त्याग किया, कुटिया को तोड़ दिया, पात्र तोड़ दिए और लंगोटी तक को जला दिया, और आप बोलते हैं अभी तक तुमने कुछ नहीं त्यागा। अरे ये तो यहाँ माया की सामग्री थी जो आगे भी थी और अब भी पड़ी है। तुम अपनी जो तुम्हारी चीज है उसका त्याग करो। महाराज और तो कुछ रहा नहीं, रही है मेरी देह, मैं देह को भी फेंकता हूँ। अरे एक देह को फेंकेगा तो दूसरी लेगा, एक कपड़े उतारेगा दूसरे पहनेगा। मैंने राज छोड़ा, मैंने ये सब पात्र कुटिया ये वो सब छोड़ा, देह भी छोड़ता हूँ। ये सब माया की सामग्री है, तुम्हारी जो अपनी चीज है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा त्याग सिद्ध होगा। और जब तक पूरे वास्तु त्याग के गंगा में नहीं नहाओगे तब तक तुमको महाशीतलता शांति रूपी अलभ्य लाभ नहीं प्राप्त होगा। मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने मैं को रखे बैठे हो, वो तुम अपनी चीज संभाले ही उसको छोड़ो। राजा अधिकारी हो चुका है। राजा का हृदय जप तप पूजा पाठ और त्याग रूपी गंगा में नहाना के बहुत निर्मल हुआ एकदम उस पर रंग चढ़ गया, जैसे वस्त्र बिल्कुल साफ हो गया हो, जड़ा से इशारे से रंग ग्रहण कर लेता है ना। और वस्त्र साफ न हो तो वो ग्रहण नहीं कर सकता। एकदम राजा के ध्यान में बात आती है, राजा ही न रहा और राजाओं का राजा बैठ गया। जहाँ हो अहंता लीन तह रहता नहीं जीवत्व है। जहाँ झटका खाया मैं वासना गई, जीव पना गया, तो बाकी शिव स्वरूप रह जाता है ना। जहाँ रोशनी की अंधकार गया तो बाकी प्रकाश रहता है ना।
आप कमाइए ता शह पाइए। और कैसी चतुराई, और सब चतुराइयाँ बेकार की हैं। आप जब सपने वाली मैं का त्याग कर देते हो तो बाकी जागृत ही रहता है ना, तब आप सर्व त्यागी हो जाते हैं। और सपने में कुछ भी त्यागें और आप बने रहेंगे तो वो त्याग आपका ब्रह्म रूप त्याग कहा जाएगा। जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग किया है सो सर्व त्यागी भया है, और जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया तिसने कुछ नहीं त्यागा। और जो सब क्रियाएं त्याग के बैठ जाए कि हमने सब त्याग दिया है और अपने को सर्व त्यागी माने बैठा, सो झूठा है। जैसे वृक्ष की टास पत्ते टहनिए काट दें, क्या वो फिर उगता नहीं? तैसे जिसने क्रियाएं तो त्यागी हैं, क्रियाओं के त्यागने से त्यागी नहीं होता। त्यागने योग तो ये मिथ्या अहम वासना है। अगर इसका त्याग न किया, क्रियाएं त्यागी, तो फिर क्रियाएं उपजाएंगी। अगर जड़ न कटे, ऊपर के टहनियों और थुर को भी काटा, तो फिर वो हरा भरा हो सकता है। त्यागने योग अहंकार जो नष्ट नहीं होता तो क्रिया बहुत उपजती है। चाहते हे राम जी अहंकार का त्याग करो। ये ही दुखों का मूल है। ऊपर इसके त्याग के ऊपर गुरुदेव युक्ति बता चुके हैं, कई युक्तियां बताई हैं। ये अहम क्षण क्षण विखे जो फुर्ती है, सो जब फुड़े तब ही तिस क्षण विखे जान के मैं नहीं। जब ऐसे दृढ़ हुआ तब अहंकार रूपी पिशाच नष्ट हो जाएगा। सारो जग जखे तो मनन जे महलात में। सब मैं के पिशाच करके पकड़े हुए हैं। सपने वाले कोई अपने को क्या, कोई अपने को क्या, कोई अपने को क्या जानता है। सब मानने रूपी महल में वहां ब्रह्म में पड़े नाचते हैं ना। इसी तरह सिंध के महात्मा बोल रहे हैं, सारो जग जखे थो मनन जे महलात में। सारा संसार एक दो की बात नहीं, मनन में नाच रहे हैं। जैसे महल में कोई कूद फांद करता हो, माया के महल में मानने में नाच रहे हैं।
हे राम जी, अहंकार का त्याग करे तब सर्व त्यागी होवे। इसमें के त्याग को ही सर्व त्याग कहा जाता है। जब ये महात्याग त्याग रूपी निर्मल गंगा में तल्लीन होता है, तब जागृत की क्या सपने की क्या, इसको संसार नहीं भासता। जिसको स्वप्न विखे भी संसार न भासेगा, जागृत की तो बात ही क्या है। जब ये हम वासना जो विचार से उठी है, विचार से निवृत्त होती है, ये जब निवृत्त हो जाएगी तब ये दशा होती है। ऐसे महान आत्मा को संसार का भान नहीं, अपने आप का कैसा अपना आप, जिसमें अपने आप के मनन की माया ही कुछ नहीं। हे राम जी, जैसे बीज से वृक्ष प्रकट होता है, इसी तरह संसार का बीज ये मैं वासना है। जब तक बीज में कचास होगा तब तक वो अनंत बार वृक्ष बनेगा। बीज बनेगा, कचास होगा, फिर वृक्ष बनेगा। इसी तरह जब तक इसको मैं वासना है, ये माया के कई प्रकार के कपड़े बदलता बदलता, जन्मता मरता मरता, युग चाहे बीत जाए, पड़ा भटक भटक के भटकता रहता है। संसार का बीज अहम भाव है। इस अहम भाव करके ही जड़ चैतन्य रूप जगत की प्राकट्यता अनुभव होती है, देखता रहता है। जब इस मिथ्या माया में मैं के महारोग से छुटकारा पाता है, तब जगत भ्रम भी निवृत्त हो जाता है। जैसे स्वप्ने वाली मैं जहाँ नष्ट हो जाती है, तो स्वप्ने में जो भी भासता था सब गायब हो जाता है ना। इसलिए राम जी, इसके अभाव के भावना रूपी अमृत का सेवन करो। जब जब ये मैं वासना उठे तब तक इसका अभाव करो। कुछ काल पहले ये मैं कहाँ थी, और कुछ काल के बाद ये मैं जहाँ से आई वहाँ गुम जाएगी ना। ताते इसके अभाव की भावना करो। जब तेरे को अहम भाव मैं वासना फुड़े, तब तू जान कि मैं नहीं।
जब इस तरह का अभ्यास करेगा, ये अलौकिक औषधि सेवन करोगे और इससे अहं का अभाव हुआ, उसके बाद जो रहेगा उसी को ही तो आत्म पद कहा जाता है। जब तुम हवा का त्याग करोगे तभी तो बाकी पानी रहेगा जो सबों का अपना आप है। सब बुद्धों का अपना आप केवल पानी है ना। जब तेरे ताई अहम भाव फुड़े तब तू जान कि मैं नहीं। हे राम जी, जब इस प्रकार अहम का अभाव हुआ तब पाछे जो शेष रहेगा सो आत्म पद है। ये राम जी, सारे दुखों की जड़ ये मैं वासना है। सब अनर्थों का कारण ये अहम वासना है। जड़ कट जाएगी, वृक्ष ही न रहेगा। सब अनर्थों का कारण अहम भाव है, तिसी का त्याग करो। त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। इस अहम के त्याग पर अलौकिक अमृत का प्राप्त होना दारू प्राप्त होता है। अलौकिक अमृत प्राप्त होता है। जैसे नींवों के ऊपर मकान आकार और नाम रखता है, और नींवें नहीं तो न मकान न उसका नाम। सब अनर्थ का कारण अहम भाव है, तिसी का त्याग कर। हे राम जी, शस्त्र का प्रहार ये जीव सह लेता है। लड़ाइयों में या और तरह से झगड़ों में कई कारणों से शस्त्र इसके ऊपर कोई बाह पर या किसी और अंग पर शस्त्र का प्रहार होवे तो उसको भी ये सह सकता है, सह लेता है। शस्त्र का प्रहार जीव सह लेता है। और कई प्रकार के व्याधियाँ शरीर में आके लगती हैं या परिस्थितियों की पीड़ा, उनको भी सह लेता है। इस अहम वासना के त्यागने में कौन सी कायरता है, कौन सी कठिनता है? ये भगवान वशिष्ठ जी महाराज हिम्मत बढ़ा रहे हैं। राम जी, शस्त्र का प्रहार जीव सह लेता है। अपर व्याधि रोग को सह लेता है। इस अहं के त्यागने में क्या कदरता है, कौन सी कृपणता है? इसके त्यागने में क्या कदरता है? राम जी, इस अहं का सद्भाव ही संसार की जड़ है। संसार का बीज अहम का सद्भाव।
जैसे बीज में वृक्ष भरे रहते हैं, इसी तरह से मैं में संसार भरा हुआ। सपने वाली मैं में अपना आप और संसार भरा रहता है ना। जब उस मैं का त्याग करता है तो न आप न वो संसार, बाकी जागृत ही जागृत रहता है ना। संसार का बीज अहम का सद्भाव है। इस अहम का नाश करना संसार का मूल सहित मानो नाश करना है। जड़ से ही मानो गया। तो राम जी इसके नाश का उपाय करो। जिसका ये अहम भाव नष्ट हुआ है, जिसको सब ठौर आकाश रूप है, यानी है ही नहीं। जिसका सपने वाली का अहम गया तो वो न आप न वो संसार, बाकी जागृत ही जागृत है नहीं, वो सब आकाश रूप हो गया है। ताते इसके नाश का उपाय करो। जिसका अहम भाव नष्ट हुआ है तो इसको सब ठौर आकाश रूप है, उसके हृदय में संसार की सत्ता कुछ नहीं फुरती। भले ही संसारी होवे, गृहस्थी होवे अथवा साधु होवे, उसको क्या भासता है? वो प्रसाद आप आगे पाने की इच्छा है।